सर्दियों की वो सुबह थी। दिल्ली का आसमान धुंध से ढका हुआ और हवा में एक अजीब सी नमी थी। नीरज ने खिड़की से बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली और अपने पुराने कोट को झाड़कर पहना। आज दफ्तर में पहला दिन था। सरकारी नौकरी की पहली सुबह कुछ खास लगती है, लेकिन उसे अंदर से उतनी ही घबराहट हो रही थी। माँ ने चाय का कप हाथ में थमाते हुए कहा, खाली पेट घर से मत निकलना, चाय पी ले और जल्दी कुछ खा ले। माँ, देर हो जाएगी। नीरज ने जल्दी से चाय का एक घूंट लिया और बैग कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसने ऑटो लिया। दिल्ली की भीड़ भाड़ में ट्रैफिक जाम जैसे आम बात थी, लेकिन आज उसे हर चीज जल्दी में लग रही थी, जैसे वक्त ने उसकी धड़कनों के साथ रेस लगानी शुरू कर दी हो। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए उसने आसपास के चेहरों को देखा। कोई फोन में व्यस्त था तो कोई अखबार के पन्ने पलट रहा था। नीरज को अचानक एहसास हुआ कि वो कितने अजनबियों के बीच खड़ा है। एक नई शुरुआत का हिस्सा बनने का रोमांच और अनजानी जगह जाने की घबराहट उसे बेचैन कर रही थी। ट्रेन आई और नीरज ने जैसे तैसे खुद को भीड़ में धकेल दिया। वो किसी तरह एक कोने में खड़ा हो गया। सफर लंबा था और लोग धीरे धीरे अपनी बातों में मशगूल हो गए। तभी उसकी नजर सामने बैठी लड़की पर पड़ी, किताब पढ़ने में मग्न, शायद आसपास की हलचल से बेखबर। काफी पढ़ाकू लगती है, नीरज ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसकी नजर लड़की की किताब के कवर पर गई। गुलजार की कविताएं, अच्छा स्वाद है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। ट्रेन के रुकते ही लड़की ने बैग उठाया और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गई। नीरज को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने सोचा कि पूछ ले, आप भी मंडी हाउस जा रहे हैं, लेकिन शब्द गले में अटक गए। दफ्तर पहुंचकर नीरज ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। दिन भर कागजों के ढेर, सहकर्मियों की बातें और एक नए माहौल में ढलने की कोशिश में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम को उसने सोचा, चलो पास के चाय के ठेले से चाय पीकर घर चलते हैं। वो ठेले पर पहुंचा और चाय का ऑर्डर दिया। तभी उसकी नजर फिर उसी लड़की पर पड़ी। वो पास की बेंच पर बैठी थी और हाथ में वही किताब थी। इतनी बार मिलना क्या इत्तेफाक हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। चाय लेकर उसने धीरे से पास जाकर पूछा, आपको गुलजार की कविताएं पसंद हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। आप भी पढ़ते हैं? हाँ, गुलजार को कौन नहीं पढ़ता, नीरज ने जवाब दिया। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। लड़की का नाम संध्या था और वो पास के एक स्कूल में टीचर थी। दिन बीतते गए, नीरज और संध्या की मुलाकातें आम हो गयी। कभी चाय के ठेले पर, कभी दफ्तर जाते समय ट्रेन में। दोनों की जिंदगी के अलग अलग रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे। नीरज को अब सुबह सुबह दफ्तर जाने की घबराहट नहीं होती थी। उसे पता था कि शायद ट्रेन में संध्या मिलेगी, और अगर नहीं भी तो शाम की चाय पक्की है। संध्या के साथ वक्त बिताते हुए नीरज ने जाना कि जिंदगी सिर्फ नौकरी और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। गुलजार की कविताओं में छुपा वो प्यार, दोस्ती और सपनों का एहसास उसने पहली बार महसूस किया। एक दिन चाय पीते हुए संध्या ने कहा, नीरज, मैं अगले महीने जयपुर जा रही हूँ। एक बड़ी टीचिंग अपॉर्चुनिटी है। नीरज को लगा जैसे किसी ने उसकी खुशियों को एक झटके में छीन लिया हो। उसने पूछा, क्या तुम खुश हो इस फैसले से? संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन डर भी लग रहा है। नए शहर, नई जगह। नीरज ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, तुम्हें ये मौका जरूर लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। संध्या के जाने का दिन करीब आ गया। नीरज ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन महसूस हो रहा था। उसने सोचा, क्या मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं? लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। उसने तय किया कि वो कुछ नहीं कहेगा, बस उसे विदा कर देगा, एक सच्चे दोस्त की तरह। लेकिन जैसे ही संध्या जाने लगी, उसके दिल की बात उसकी जुबान पर आ गई। उस समय सब बिल्कुल शांत हो गया। संध्या ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से चली गई। संध्या के जाने के बाद नीरज के लिए चाय का ठेला भी अधूरा सा लगने लगा। वो अक्सर वहाँ जाता, चाय पीता और अपने आप से कहता, कभी कभी अधूरी बातें भी खूबसूरत होती हैं। वो सोचता, यह मैंने क्या कर दिया, क्यों मैं खुद को रोक नहीं सका, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ये सवाल हमेशा उसके मन में चलते रहे। कुछ दिन बाद उसे नीरज को एक पत्र मिला। ये पत्र देख वो हैरान रह गया, क्योंकि यह पत्र संध्या ने भेजा था। पत्र में लिखा था कि जब तुमने अपने दिल की बात कही तो मैं हैरान रह गई। सच कहूं तो मैं भी यही कहना चाहती थी, लेकिन जब मेरी हिम्मत हुई तब मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। जब तुमने यह बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। मुझे इस काम की बहुत जरूरत थी। मैं चाहकर भी इस नौकरी को छोड़ नहीं सकती थी। अगर मैं पीछे मुड़कर देखती तो शायद मैं जा नहीं पाती। इसीलिए उस दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भले ही हम साथ न हो, लेकिन हमारी यादें हमेशा साथ रहेंगी। पत्र पढ़ते पढ़ते नीरज के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। कम से कम अब वो यह नहीं सोच रहा था कि उसकी कही बात से संध्या को बुरा लगा होगा। अब वो खुश लग रहा था। संध्या और नीरज ने अपने दिल की बात कही, लेकिन वो एक दूसरे से कभी न मिल पाए। वो बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन उनकी अधूरी कहानी अधूरी चाय की तरह जिंदगी में एक खास जगह बना चुकी थी। नीरज ने धीरे धीरे खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन हर बार जब वो गुलजार की कोई कविता पढ़ता तो उसे संध्या की मुस्कान याद आ जाती। कुछ साल बाद एक दिन नीरज को उसी चाय के ठेले पर एक लड़की दिखी। हाथ में गुलजार की नई किताब थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, गुलजार आपको भी पसंद है? शायद अधूरी कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, लेकिन नई कहानियाँ बनने का इंतजार जरूर करती हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमेशा चलती रहती है। अधूरी कहानियों में भी एक अद्भुत मिठास होती है, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।